आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। आज की वीडियो में हम वो वाले सेंटेंस देखने वाले हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, मैं थोड़ा बीमार हूँ, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, या मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो ये वाले सभी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं और ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान है बोलने। बस एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप समझ गए तो ये सभी सेंटेंस आप चुटकियों में बना लेंगे। बहुत आसान है ये सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको समझना है, तो इन सभी सेंटेंस में मेन क्या था? थोड़ा, थोड़ा या थोड़ी, तो ये वर्ड आ रहे थे, है ना। तो इन सेंटेंस में यही मेन था। तो जो थोड़ा होता है उसे हम इंग्लिश में बिट कहते हैं। बिट, बिट मतलब अंश भी होता है या कोई टुकड़ा होता है, या उसे हम थोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो बिट मतलब होता है थोड़ा, बिट मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो ये सभी सेंटेंस आप बहुत आसानी से बना लेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुन। देखो, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा थक गया हूँ। सेंटेंस हमारा ये है, ठीक है। मैं थोड़ा थक गया हूँ। आई एम अ बीट टायर्ड। बीट मतलब क्या हुआ? थोड़ा, ठीक है। जो हमने बीट वर्ड लगाया उसका मतलब होता है थोड़ा। आई मतलब मैं, और आई के साथ में हमेशा आई एम लगता है, ठीक है। आई एम अ बीट टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थक गया, ठीक है, थकना, ठीक है। तो थकने को हम इंग्लिश में टायर्ड कहते हैं। बना सेंटेंस। तो ये सभी सेंटेंस बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे, है ना। बस आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक वर्ड है, आपने उसे समझ लिया, आपके ये सभी सेंटेंस बनते जाएंगे, ठीक है। देखो, एक बार फिर से रिवाइज करते। सेंटेंस क्या था हमारा? मैं थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है। आई एम अ बीट टायर्ड। आई एम अ बीट टायर्ड बना सेंटेंस। देखो, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, है ना। तो ये भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम्हें जल्दी से जो बोलना है बोलो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, है ना। या तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो ये वाले सेंटेंस भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो ये सेंटेंस भी उतना ही आसान है, बहुत आसान है ये सेंटेंस भी। देखो, सेंटेंस हमारा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। आई एम अ बीट ऑफ अ हरी, ठीक है। ये एक वर्ड है हरी, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मतलब हो ना, हंग्री नहीं है, ये हरी है, हरी। और हरी मतलब होता है जल्दी, ठीक है। तो यहाँ से आप नए नए वर्ड भी सीखेंगे, नई नई आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो हरी मतलब होता है जल्दी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हंग्री, हरी, ठीक है। हरी मतलब होता है जल्दी, इसे हम हरी पढ़ते हैं। हरी मीन्स जल्दी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, है ना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आई एम अ बीट ऑफ अ हरी, ठीक है। तो इसी वीडियो में आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना है, ठीक है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे आप सेंटेंस बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका फोकस कितना है। अगर आपका फोकस है तो आप इन सेंटेंस को उतनी ही जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे, उतनी ही आपको याद हो जाएंगे साथ के साथ। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं समझाती हूँ ना, उस टाइम पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करा करो कि हाँ सेंटेंस कैसे बन रहा है, ठीक है। तो समझने की थोड़ी कोशिश करा करो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं थोड़ा परेशान हूँ, है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। तो एक वर्ड से हम इतने सारे सेंटेंस बना रहे हैं, और वही सेंटेंस बना रहे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बार बार इस्तेमाल करते हैं, जो बोलते हैं, पर हमें वो अपनी बोलने नहीं आते, है ना। हमें बोलने नहीं आते कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो ये सिर्फ वही सेंटेंस है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं थोड़ा परेशान हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा
परेशान हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि बीट मतलब क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा बना। देखो, मैं थोड़ा परेशान हूँ। आई एम अ बीट अपसेट, आई एम अ बीट अपसेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये सेंटेंस सीख रहे हैं तो मेन चीज़ ये भी है कि आप इन सेंटेंस का बाद में बोलें, चाहे बेशक आपको ज़रूरत ना हो इन सेंटेंस को बोलने के लिए, बट आप खुद में ही बोलते जाइए, कहीं पर भी खड़े होकर आराम से खुद बोलिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो मेन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करा करो। ठीक है, अगर आपने यहाँ से आपको थोड़ा बहुत भी एक दो भी सेंटेंस अगर आपको याद हो गए तो उसी सेंटेंस को आप पकड़ के बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करा करो। ठीक है, जैसे आपको इस वीडियो में एक भी सेंटेंस याद हो गया, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको एक भी सेंटेंस यहाँ पर याद हो गया, तो आपको करना क्या है कि इसी को पकड़ के आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, चाहे बेशक आप गलत बनाइए पर ऐसे बनाइए कि हाँ आपको समझ में आ गया और आप बहुत सारे सेंटेंस बना पा रहे हैं। ठीक है, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश हो बट बनाइए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे थोड़ी नींद आ रही है ना, तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते भी हैं। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, यहाँ पर भी थोड़ी आगे, कहीं पर थोड़ा आ रहा है, कहीं पर थोड़ी आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मेन चीज़ क्या लगेगी यहाँ पर? बिट, बिट। ठीक है, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो ये भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी आप बोलिए। ठीक है, क्योंकि बोलना ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, आई एम अ बिट स्लीपी। और मेन चीज़ इन सेंटेंस में ये है, आई एम अ बीट। ठीक है, ये सभी सेंटेंस में आपका सेम हो रहा है और बस आप एक वर्ड ऐड करके हर बार आप एक नया सेंटेंस बना रहे हैं और वही सेंटेंस बन रहे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सेंटेंस क्या था हमारा? मुझे थोड़ी नींद आ रही है, आई एम अ बीट स्लीपी, आई एम अ बीट स्लीपी। ठीक है, मैं इसी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस करवा दूँ। ये जो सेंटेंस है ये 5 से 6 बार रिपीट कर दूँ, जिससे आप जब सुनेंगे ना, जितना आप ध्यान से सुनेंगे और जितना आपका ध्यान होगा सेंटेंस को समझने में, आपको उसी ही टाइम ये सेंटेंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना करा करो कि हाँ इसी वीडियो में हमें ये सेंटेंस याद हो जाए, है ना। अब देखो, जैसे हम ये वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, मुझे थोड़ी देर हो गई है ना। तो कैसे बनाएंगे? आई एम अ बीट लेट, बना सेंटेंस, है ना। तो बहुत आसान है ये सेंटेंस बनाना, है ना। मैं थोड़ी दुविधा में हूँ, आई एम अ बीट कन्फ्यूज्ड, बना सेंटेंस। देखो बहुत आसान है सेंटेंस बनाने, बस आपको ध्यान होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। जितना आपका फोकस है सेंटेंस को समझने में, उतनी ही ये सेंटेंस आपको समझ में भी आएंगे और साथ के साथ ये सेंटेंस आपको याद भी हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इतना सा याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? आई एम अ बीट, आई एम अ बीट, एक बार खुद सोचो कि आई एम अ बीट, इतना याद करने में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इतना छोटा सा है और इतने से आप बहुत सारे सेंटेंस, सिर्फ एक वर्ड कर ऐड करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखो, आई एम अ बीट, बस इतना याद करिए और बस एक पे एक के बाद एक वर्ड जोड़ते जाइए, जिससे आपके हर बार एक नया सेंटेंस बन जाएगा। देखो, ठीक है, अब देखो सेंटेंस देखते हैं। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, आई एम अ बीट कोल्ड, बना सेंटेंस, बनाना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे थोड़ी भूख लगी है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं, मुझे थोड़ी भूख लगी है ना। या तो हम घर में बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, है ना। कई बार इन सेंटेंस को बोलते हैं, है ना। तो बनाना कैसे है, मेन पॉइंट ये है कि इन्हें बनाना कैसे है। आई एम अ बीट, आई एम अ बीट, बस इतना याद है। हंग्री, हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूख। देखो, अगर आपको जिस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं साइड में लिख देती हूँ कि कभी कोई ऐसा वर्ड ना बचे जिसके वजह से आपको ये सेंटेंस समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं हर एक वर्ड का मीनिंग लिख देती हूँ, बस आप ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है, ठीक है।
आई एम अ बीट हंग्री, आई एम अ बीट हंग्री। इन सेंटेंस में हम लिटल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। लिटल मतलब भी थोड़ा होता है, बट वो पुराना हो गया है ना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं थोड़ा बीमार हूं, मैं थोड़ा बीमार हूं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, मैं आज ऑफिस आ तो गया, मैं थोड़ा बीमार हूं, मैं स्कूल आ तो गया, मैं थोड़ा बीमार हूं, है ना। तो बनाएंगे कैसे सेंटेंस, आई एम अ बीट सिक। सिक मतलब होता है बीमार, सिक मीन्स क्या होता है, बीमार, ठीक है। मैं थोड़ा बीमार हूं, मैं थोड़ा बीमार हूं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका होमवर्क है, इसे आपको कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ये कोई अलग सेंटेंस नहीं है, जो मैंने सिखाया वही सेंटेंस है, बस आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना है कि इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।